हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। सुबह से व्लॉग की शुरुआत की है। मैं कर रही हूँ अपनी सुबह की पूजा। तो यहाँ पर मैंने अपनी सुबह की जो पूजा है, आरती है, वो कर लिया। और जो पाठ करना था मुझे, तो वो भी मैंने इसी टाइम पर कर लिया था। और बस नहाना धोना तो हो ही चुका था। और आपको पता ही है, इसके बाद में हमारे यहाँ जो नाश्ता होता है, आगे दिन भर के काम होते हैं, तो वो शुरू हो जाते हैं। और कभी कभार पूजा जो है वो मतलब ज़्यादा ही अर्ली मॉर्निंग हो जाती है और कभी कभी थोड़ी सी लेट हो जाती है। तो जैसे जैसे हमें टाइम मिलता है, देखिए घर गृहस्थी है हमारी, तो हर दिन एक जैसा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो उसमें चेंज होता ही है। कभी हमारी तबीयत सही नहीं होती, कभी हम उठने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, कभी हमें कुछ और एक्स्ट्रा काम बीच में आ जाता है, तो उसकी वजह से भी फिर आगे पीछे हो जाता है रूटीन हमारा। तो बस यहाँ पर फिर मैं आ गई थी किचन में और दूध गर्म कर लिया था मैंने। तो बस थोड़ा सा इसमें मीठा ऐड किया था और उसको कर लिया मिक्स। तो इसके बाद में लगाना है मुझे अपनी देवी मैया को और अपने कान्हा जी को भोग। और उसके बाद में फिर अपना भी जो ब्रेकफास्ट वगैरह होता है वो भी बनता है। तो बस सबसे पहले यही होता है कि भोग लगा लें। तो यहाँ पर मैंने दूध का भोग लगा दिया है। और जो फल हैं घर में हमारे घर के उतरे हुए, तो उनका भी भोग लगा दिया था इसी टाइम पर। और यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में और बनाना था मुझे अपना ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर ना मैं आपसे बात कर रही थी वेलकम वगैरह, लेकिन बाहर शोर इतना आया गली में कि मुझे ये क्लिप जो है वो म्यूट करनी पड़ी। और आज तो आगे भी मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे, क्योंकि जैसे ये रोड चलता रहता है ना, तो कभी कोई गाड़ी आ जाती है, कभी कोई बाइक आ जाती है, तो बस इसी तरीके से शोर रहता है, हाँ मतलब बाहर ना। तो इसीलिए मैंने फिर वहाँ से म्यूट कर दी थी वो क्लिप। और यहाँ पर जो मैं खाना बना रही हूँ, ये दोपहर का बन रहा है हमारा लंच। हस्बैंड जी आए थे बीच में लंच करने के लिए, तो लंच बना रही हूँ यहाँ पर मैं। यहाँ पर मैं बना रही थी गर्मा गर्म रोटी और हस्बैंड जी और बेटी खा रहे थे। और जब जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो उस टाइम पर मुझे लगता है, क्योंकि भूख ना कहीं तो हमें भी लगी होती है, भले ही वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, तो टाइम होता है जब खाने का, तो भूख तो खुद को भी लगती है। लेकिन जब गर्मा गर्म रोटी बनती है ना, तो उस टाइम पर लगता है कि सब कुछ छोड़ के पहले रोटी ही खा लें। लेकिन वही है कि पहले हमको खिलानी होती है, फिर बाद में खानी होती है। तो सबको तो गरम गरम खिला देते हैं हम, बट जब खुद खाने बैठते हैं ना, तब तक रोटी ठंडी हो जाती है। मैंने बहुत बार मतलब कितना मतलब कोशिश करती हूँ मैं कि जल्दी जल्दी फटाफट से हाथ धो के पहले खा लूँ, बाकी मैं साफ बाद में करूँगी, जो भी आटा वगैरह फैला होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हाथ धोने में ही इतने में रोटी ठंडी हो ही जाती है। तो गर्मा गर्म रोटी तो तभी खाई जाती है अगर एक बना रहा और दूसरा कोई खाने वाला हो, तभी रोटी गर्म हम खा सकते हैं। अगर हम खुद से ही बना के खा रहे हैं, तो कितना भी हम जल्दी कर लें, बट वो चीज़ वैसी रोटी नहीं रहती जैसे साथ के साथ बनती है। तो बस यहाँ पर लंच वगैरह हमारा हो चुका था, बर्तन क्लीन हो चुके थे और मैं जो गैस है वो भी साफ़ कर चुकी हूँ, काउंटर टॉप अपना साफ़ कर चुकी हूँ। और बस उसके बाद में मैं कर रही थी यहाँ पर आपसे बात। तो देखिए फिर से मुझे क्लिप जो है वो म्यूट करनी पड़ी, क्योंकि बाहर इतना शोर आ गया। एक तो डॉगी आजकल इतना मतलब शोर होता है ना उनका, तो हमें क्लिप जो है वो फिर म्यूट ही करनी पड़ती है।
तो ये जो टाइम है यहाँ पर हो गई थी शाम, और शाम को बन रहा है हमारा पिज़्ज़ा। तो बेटी ने मंगाए थे पिज़्ज़ा बेस अपने पापा से, तो पिज़्ज़ा खाना था। और बाहर से भी हम ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे होता है जब हम अपने हाथ से कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो उसका टेस्ट ही अलग आता है, क्योंकि हमें पता है हमने जो भी इसमें सब्ज़ी वगैरह यूज़ करी है, कोई भी चीज़ यानी यूज़ की है, वो कितनी फ़्रेश है कैसी नहीं, तो सब पता रहता है हमें। तो इसीलिए मैंने फिर सोचा कि चलिए अभी घर में ही बना लेते हैं, और कुछ भी खाने का मन हो, जैसे जो चीज़ हम बना सकते हैं तो वो तो हमें बना ही लेनी चाहिए। और बिना माइक्रोवेव के ओवन के बना रही हूँ मैं यहाँ पर। जो मेरा डोसा पैन है ना, उसके ऊपर बना रही हूँ मैं यहाँ पर। आप देखोगे पिज़्ज़ा तो अक्सर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और बस पनीर है जो, उसको भी यहाँ पर ग्रेट कर लिया था, और एक पिज़्ज़ा जो है वो मैं तवे के ऊपर डाल चुकी हूँ। तो बस उसको ढक दिया था ऊपर से, बिल्कुल लो फ्लेम पे वो पकेगा धीरे धीरे। तो देखिए एक पिज़्ज़ा हमारा जो है वो बन चुका है। और कुछ एक्स्ट्रा इसलिए नहीं पकाया है इसको, क्योंकि जो इसमें सब्जियों का क्रंच रहता है ना, तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो सब्जियों में क्रंच बना रहे उसके लिए इसको लो फ्लेम पे अगर हम बनाते हैं ना, तो जो सब्ज़ी है हमारी वो भी इतनी पकती है जितनी हमें ज़रूरत होती है, मतलब ओवर कुक नहीं होती है। और दूसरा पिज़्ज़ा जो है वो तवे के ऊपर मैंने डाल दिया है, और ऊपर से पनीर मैंने उसकी टॉपिंग कर दिया। तो बस कुछ इस तरीके से हम जो हाउसवाइफ हैं, अगर कोशिश करें घर में ही बनाने की, तो काफ़ी सारे जो हमारे पैसे हैं वो तो बचते ही बचते हैं। क्योंकि अगर घर में बाहर से आप 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर करो तो कितने का आएगा, और घर में जब हम बनाते हैं तो वो मतलब उसकी कॉस्ट इतनी नहीं आती है। और एकदम क्रिस्पी पिज़्ज़ा बना है। मुझे तो यहाँ पर क्लिप जो है वो म्यूट नहीं करनी थी, बट हो गई है मेरे से। तो बस ये देखिए आप, ये मतलब एकदम बढ़िया से क्रिस्पी पिज़्ज़ा बना था। और इसी तरीके से आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, कुछ ज़्यादा इसमें तामझाम है नहीं। तो इसमें तो पनीर इतना सारा डाल दिया था ना ऊपर से, क्योंकि पनीर जो है वो मैं ग्रेट कर चुकी थी, और मुझे लग रहा था कि अभी पिज़्ज़ा में ही यूज़ कर लूँ, तो क्या ही सब्ज़ी में इसको मैं यूज़ करूँगी, रख दूँगी जाने के। तो हेल्दी पिज़्ज़ा जो है ना वो हमारा बनकर हो चुका है यहाँ पर रेडी। तो आप भी इस तरीके से बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए, और बस हेल्दी हेल्दी जो ऑप्शन है वो चुनिए। और इसके साथ साथ फिर जो हमने अभी नवरात्रि गई उसमें अष्टमी के दिन देवी मैया को ये नारियल भेंट अर्पण की थी। तो ये एक नारियल जो है ना ये रखा रह गया था। तो आज हस्बैंड जी बोलते कि लाओ मैं इसको ना छील देता हूँ, नहीं तो फिर अंदर से सूख जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन एकदम से बढ़िया फ्रेश फ्रेश निकला, इतना इसमें एक पूरी बाउल भर के पानी निकला, तो ताज़ा था जाने कि नारियल। तो बस इसको छील लिया था, तो चलो खाने में काम आ जाएगा, ऐसे तो रखा ही रह जाता। और चलिए जी, अपने इस छोटे से व्लॉग का मैं यहीं पर करूँगी एंड, मिलूँगी आपको न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।